बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प पत्र को विकसित भारत और मोदी की गारंटी बताया। तो वही विपक्ष सीपीआई के रामबली सिंह यादव ने संकल्प पत्र पर सवालिया निशान खड़ा किया। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज संकल्प जारी किया कि भारत कैसे श्रेष्ठ होगा, 2047 का भारत कैसे होगा और गरीब कल्याण, गरीबों की चिंता करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, युवाओं की चिंता करने वाले पहले प्रधानमंत्री और अन्नदाता जो किसान साथी हैं, अन्नदाता हैं, उनकी चिंता भी करने वाले प्रधानमंत्री और नारी को ताकत देने वाले, नारी शक्ति को का पूजा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को श्रेष्ठ बनाने में, इस देश को कैसे आगे बढ़ेगा, ये 2047 का भारत कैसे बनेगा, इसके लिए संकल्प की घोषणा किया। इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो मोदी जी के संकल्प पर हमको कुछ नहीं कहना है और पूरे देश और पूरे बिहार के मतदाताओं को कुछ सुनना नहीं है, क्योंकि बहुत झेल चुका है लोग। और मोदी जी अगर कोई गारंटी देना चाहते हैं तो देश हित में एक गारंटी दें कि अपना उस सिंहासन खाली करें, कुर्सी खाली करें, इस देश को बकस दें। क्योंकि इस तरह की घोषणा तो घोषणाबाज ही तो रहे हैं। 2014 से लेकर के आज तक वो केवल घोषणा ही किए हैं। चाहे वो घोषणा प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का हो, चाहे वो घोषणा काला धन ला करके हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देने का हो, चाहे वो घोषणा किसानों के आय दुगनी करने का हो, ये सारा घोषणा ही तो था। और पोल खुल गया सामने, जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया तो पता चला कि दरअसल वो जितना देश का पैसा था, इन्होंने देश का पैसा बड़े पूंजीपतियों को दे दिया और फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में अपने खाता में मंगवा लिया। तो यही तो इनके घोषणा रही है। और बेरोजगारों को इन्होंने कहा कि भाई पकौड़ी बेच रहे हो तो ये भी एक रोजगार है। इसलिए इनके घोषणा पत्र, इनके संकल्प को कोई सुनने नहीं जा रहा है। बिहार की जनता समझदार है, देश की जनता समझदार है कि हमारे हिस्से में 5 किलो राशन, हमारे हिस्से में एक सिलेंडर जिसका कीमत जो है 1200-1500 रुपया है, चुनाव के दिन कुछ आप कम कर देते हैं। तो इसलिए इनके घोषणा पत्र को कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, कोई विश्वास नहीं करने जा रहा है। दूसरे तरफ बिहार का जो घोषणा पत्र या देश का जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है, चाहे जिनका भी घोषणा पत्र हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, भाकपा माले का हो, जितना घोषणा पत्र है सब जमीन का घोषणा पत्र है। और 17 महीना की जो सरकार चली बिहार में महागठबंधन की, उसमें उस घोषणा पत्र को कर दिखाया है लोग कि जो कहती है वो करने वाली ये महागठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है। 17 महीना में जब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकता है, 17 महीना में जब जातीय गणना हो सकता है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है, 17 महीना में जब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ममता, रसोईया, इन तमाम लोगों के मानदेय में वृद्धि हो सकती है, तो 1 करोड़ रोजगार कोई बड़ी, हम तो कह रहे हैं कि वो कम करके कहा गया। 1 ही करोड़ क्यों? पूरे देश में इतना बड़ा राज्य है, इतनी जिले हैं, इन तमाम क्षेत्रों में अगर सरकार बनी तो क्यों नहीं करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। कहां से झूठ है? बिहार ने करके दिखाया है। और उस समय भी ये लोग वही बोला करते थे, कहां से लाएगा बाप, कहां से पैसा लाएगा। कोई कहता था नियोजित शिक्षकों को भगवान भी आ जाएगा तो सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। और सब इस बिहार की जो गठबंधन सरकार 17 महीना करी, जिसमें भाकपा माले शरीक था, ये सब करके दिखाया है। इसलिए ये जो इंडिया गठबंधन की तरफ, चाहे वो संयुक्त हो या अलग अलग घोषणा पत्र हो, सारे घोषणा पत्र जमीन पर हैं। और निश्चित रूप से बिहार में तो इसको विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव भाजपा को केंद्र में रखकर उसको हराने के लिए किया जाएगा। हम आम लोगों से अपील भी करेंगे कि आप भाजपा को हराइए, मोदी को हटाइए और देश का जो संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, उसकी हिफाजत कीजिए। और ये अगर आप हिफाजत करने में विफल रह गए, हो सकता है 2024 का चुनाव ये अंतिम चुनाव न बन जाए। इसलिए पूरे लोग सचेत होइए। और पूरा बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, सारे लोग सचेत हैं। इस बार मोदी जी को और भाजपा को देश की सत्ता से जाना पड़ेगा।